गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रसन्नचित हो आप, पढ़ाई कर रहे हो। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 10 हिंदी कृति का पाठ संख्या 5 का पार्ट 2 लेकर के मैं आपके सामने सुल्तान गस्सा प्रस्तुत हूँ। मैं बता रहा था कि इससे पूर्व वाले पार्ट में मैंने 2 प्रश्न हल करवा दिए थे। आज प्रश्न संख्या 3 अपन हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है, मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए। के आधार पर बताइए। आधार पर बताइए कि देखो पहला पॉइंट दे रखा है। क्या बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, है ना। एक तो इस आधार पर अपन जवाब देंगे और दूसरा बिंदु अगले पेज पर लेते हैं। चलो, दूसरा है, इसका सेकंड बिंदु है, वो है किसी रचनाकार के प्रेरणा। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को। प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए, दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। ये है ना। इन 2 बिंदुओं के आधार पर विद्यार्थियों अपन प्रश्न को हल करेंगे। आई बात समझ में। अब लिखो आप इसका उत्तर। ठीक है, पहला जो तर्क है उसके अनुसार हम इसका उत्तर लिखेंगे। लिखो, लेखक की आंतरिक, मैंने बताया भी था पढ़ाते समय, लेखक की आंतरिक विवशता उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक विवशता को पहचान कर उसे लिख देता है। पहचान कर उसे लिख देता है और उससे मुक्त हो जाता है। और उससे मुक्त हो जाता है। ऐसा करने से
करने से, ऐसा करने से अपनी विवशता को, अपनी विवशता को तटस्थ होकर देख और पहचान पाते हैं। तटस्थ होकर देख और पहचान पाते हैं, ठीक है। अब अपन विद्यार्थियों दूसरे का उत्तर लिखेंगे कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं। चलो इसका आंसर अगले पेज पर देते हैं, है ना। उत्तर दूसरे ख का समझ लो, सेकंड का समझ लो, 2 का समझ लो। लिखो किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे को कुछ भी रचने के लिए, दूसरे को कुछ भी रचने के लिए विभिन्न तरीकों से उत्साहित करते हैं, जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित, रचित रामायण से प्रेरणा लेकर, अन्य लेखकों ने अपने सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सुलभता से पात्रों को नए रूप में ढाला, महाभारत भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। महाभारत भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
ठीक है विद्यार्थियों, ये अपना प्रश्न संख्या 3 है वो हल हो गया। अब बात करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4, कुछ रचनाकारों के लिए रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण अगले पेज पर दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? ये बाह्य दबाव कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर लिखिए इसका, प्रश्न संख्या 4 का आंसर। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखो, प्रकाशक के ज़रूरत के अनुसार लिखते हैं। जैसे प्रकाशक की ज़रूरत के अनुसार लिखते हैं। अगला, कुछ अपनी आर्थिक
कुछ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण भी लेखन कार्य करते हैं। लेखन कार्य करते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देखिए आप, 5वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। हिरोशिमा पर लिखी कविता। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। दोनों दबाव का परिणाम है। ठीक है विद्यार्थियों, यह आप कैसे कह सकते हैं? यह आप कैसे कह सकते हैं? हम इसका उत्तर देंगे कि हिरोशिमा पर लिखी गई कविता है ना, लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ, आगे ने लिखा था ना, तो उसमें कि वह उस बाह्य और आंतरिक दोनों दबाव थे उस समय। तो ये दोनों दबाव किस प्रकार से थे है ना, इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखो, बाह्य दबाव लेखन से, ठीक है, बाह्य दबाव लेखन से जुड़े रचनाकारों के अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्री पर निर्देशक
लेखक को जब जापान जाने का लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तब वे हिरोशिमा भी गए। हिरोशिमा भी गए। ठीक है। उन्होंने वहाँ पर वह अस्पताल भी देखा। अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग कई वर्षों से कष्ट पा रहे थे। ठीक है। उन्हें देखकर लेखक को सहानुभूति हुई परंतु इसने लिखने के लिए लेखक को प्रेरित नहीं किया। अगले पेज पर चलेंगे। प्रेरित नहीं किया। जब उन्होंने जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखा तो उजली छाया को देखा तो उन्हें उनके दर्द की अनुभूति हुई। तो उन्हें उनके दर्द की अनुभूति हुई जिसने लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। यह लेखक का आंतरिक दबाव था। यह लेखक का आंतरिक
दबाव था। चूंकि लेखक विज्ञान के छात्र थे तो वह हिरोशिमा की त्रासदी अच्छे ढंग से बता सकते थे। त्रासदी अच्छे ढंग से बता सकते थे। इसलिए कुछ अलग लिखने की चाह है, इच्छा को बोलते हैं, चाह है। लेखक का बाह्य है ना, बाह्य दबाव हो सकता है, ठीक है। ये अपना कौन सा प्रश्न, 5वां प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं अगले पेज पर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 सुनिए। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम ठीक है, भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है। ये अपना प्रश्न है कि भाई हिरोशिमा के ऊपर जो विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते आप ये बताएंगे कि विज्ञान का दुरुपयोग और कहाँ कहाँ हो रहा है। तो चलिए उत्तर लिखो। हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है जो निम्न हैं। देखो स्टार लगा के लिख लो कहाँ कहाँ हो रहा है। असंख्य मात्रा में चल रहे
चल रहे वाहनों से निकलने, चल रहे वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। चलो अगले पेज पर दूसरा स्टार लगा करके और कहाँ कहाँ दुरुपयोग हो रहा है। विज्ञान के विकसित होने की वजह से, विज्ञान के विकसित होने की वजह से क्या हुआ, आतंकवादी भी आजकल गोली बम का निर्माण कर सकने में सक्षम है, निर्माण कर सकने में सक्षम हैं और वे दुनिया में बम विस्फोट कर तबाही मचा रहे हैं। चलो अगला स्टार लगा के लिखो। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग, क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा जी, किया जा रहा है। गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण की आधुनिक तकनीक, कन्या भ्रूण की आधुनिक तकनीक से गर्भ में हत्या कर दी जा रही है। ठीक है। अगला स्टार लगा के अगले पेज पर लिखो। किसान जहरीले रसायनों
जहरीले रसायनों का इस्तेमाल कर पैदावार बढ़ा रहे हैं। परंतु इसमें लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगला एक स्टार लगा करके और लिख लो। विकसित चिकित्सा की मदद से गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण का व्यापार फल फूल रहा है। चलो प्रश्न संख्या कितना हो गया? 6। तो चलो 7। एक संवेदनशील युवा है ना, संवेदना व्यक्त करने वाला नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग हाँ, विज्ञान का हैसियत से दुरुपयोग है। दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? आपकी क्या भूमिका है? ठीक है। चलो देश के एक संवेदनशील, अगले पेज पर लिखेंगे विद्यार्थी इसको आंसर किसका? प्रश्न संख्या 7 का लिखो। हाँ, देश के एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग
दुरुपयोग दुरुपयोग निम्नलिखित प्रकार से रोक सकते हैं। दुरुपयोग निम्न प्रकार से रोक सकते हैं। लिखिए कौन कौन से हैं। देश के एक लिखो बिजली के अनावश्यक अनावश्यक प्रयोग को रोककर हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा है विज्ञान द्वारा उपजी समस्याएं जैसे वायरस को हम न फैलावें, रोकथाम करें इसकी रोकथाम करें। और हम नंबर 3 हम रैलियों करते हैं ना, रैली, मीडिया और सेमिनार के माध्यम से अगले पेज पर समाज में विज्ञान द्वारा उत्पन्न बुराइयों जैसे भ्रूण हत्या, गैरकानूनी अंग प्रत्यारोपण आदि को रोक सकते हैं। और अगला है
हम किसानों को जैविक खेती के बारे में जैविक खेती के बारे में जागरूक कर जहरीले रसायनों के प्रयोग को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न 8 बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो, लेखक को कौन सा प्रश्न, शानदार प्रश्न विद्यार्थियों, लेखक को कौन सा प्रश्न सरल दिखाई देते हुए भी कठिन लगता है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर अगले पेज पर लिखता हूं मैं। लेखक के लिए उत्तर 8 का, लेखक के लिए आसान सा लगने वाला यह प्रश्न मैं क्यों लिखता हूँ? कठिन लगता है क्योंकि इसका उत्तर इतना संक्षिप्त नहीं है। संक्षिप्त नहीं है कि एक या दो वाक्यों में बांध कर सरलता से दिया जा सके। इसका कारण यह है कि इस प्रश्न का सच्चा उत्तर इस प्रश्न का सच्चा
उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। अगले पेज पर प्रश्न 9। हिरोशिमा के बम विस्फोट बम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी हिरोशिमा के बम विस्फोट में एक मिनट विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? ठीक है विद्यार्थियों, इसका उत्तर लिखो फटाफट, फिर अपना काम समाप्त हो जाए। लिखो हिरोशिमा में अणु बम अणु बम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असंख्य लोगों को काल कवलित कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट का दुख लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। ये देखकर भारत की
यह देख कर भारत की पूर्वी सीमा की घटना, कौन सी सीमा की विद्यार्थियों? पूर्वी सीमा की घटना। क्या घटना? याद आ गई घटना, याद आ गई, याद आ गई कि कैसे, कि आगे अगले पेज पर, कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर, ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था, इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था, जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, ये अपने 9वें का उत्तर हो गया। अब और बाकी अन्य महत्वपूर्ण वगैरह है, आप और कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। धन्यवाद आपको। और एक तो विद्यार्थियों, जो मैंने ये प्रश्न आपको हल करवाए हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में कर लेंगे, और जब आपका टेस्ट परीक्षा वगैरह आयोजित होगी उस समय गृह कार्य किया हुआ बहुत काम आएगा। एक बात आपको और बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि पाठ का अध्यापन मैंने करवाया, पाठ को पढ़ाया, समझाया, आपको समझ में आया, आपने पढ़ा। इसके बाद में रिवीजन के तौर पर आपको गृह कार्य दे रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है क्या कि मैंने जो पाठ पढ़ाया, अध्यापन करवाया, उसका रिवीजन। देखो अब इस समय है ये ऑनलाइन का कार्य है, तो इसमें रिवीजन है वो आपको अध्यापक के दिशा निर्देश अनुसार ही करना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ये होमवर्क आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे ना, तो इस पाठ का मैंने जो अध्यापन करवाया उसका रिवीजन हो जाएगा, आपकी याद हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप अगर इस प्रकार से पढ़ते रहेंगे ना, तैयारी करते रहेंगे कि भाई अध्यापन भी कर लिया, पाठ को समझ भी लिया अच्छे तरीके से, और उसका गृह कार्य भी कर लिया, तो ये पाठ आपके कंठस्थ हो जाएगा। परीक्षा के दिनों में आपको ये होमवर्क किया हुआ है वो अच्छा काम देता है। तो अब आपसे है वो हमें इस पुस्तक को है वो पूर्ण कर दी है। आपकी कृतिका 10वीं की थी, उसके 5 लेसन दिए हुए थे, वो पूरे हो गए हैं, और सभी पाठों का मैंने है ना होमवर्क गृह कार्य दिया है, तो आप सब पाठों का होमवर्क कर लेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ाने के बाद में आपके कोई दिक्कत वगैरह आई हो तो आप कमेंट कर देना। तो ठीक है, अब आप अगले पार्ट में है वो हमसे है वो क्षितिज पुस्तक लेकर के मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए आपसे हम अलविदा होते हैं। आप प्रसन्नचित्त रहें, मंगलमय रहे, और आपकी पढ़ाई है वो
बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे। धन्यवाद।